तो हेलो बच्चों, आप लोग को इस चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मेंसुरेशन यानी मापन। यानी जैसे कोई भी होता है, चीनी लो चाहे नमक लो, आप लोग जब दुकान पर जाते होंगे तो दुकानदार भाई से कहते होंगे कि भैया जी हमको 1 kg नमक दीजिए, चाहे 1 kg हमको चावल से कुछ भी दे दीजिए, हमको 1 किलो चीनी दीजिए। तो वो लोग क्या करते हैं, नहीं तो अब आज के डेट में तो अब हमारा कंप्यूटर आ गया, तो हम लोग उस पर क्या करते हैं, उस पर वो लोग क्या करते हैं, जोखते हैं यानी मापन करते हैं। आज कहीं कहीं कंटा, जब आज से 5 साल पहले चाहे 6 साल पहले कहीं दुकान पर जाते होंगे तो एक कंटा का यूज होता है, 2 ऐसे कुंडी लेखा ऐसे लटका होता था, ऐसे तरजुई, उसको हम तरजुई बोलते हैं। ऐसे हमारा रहता था और ये ऐसे और ये ऐसे और बीच में यहाँ से यहाँ पकड़ने वाला था, यानी ऐसा तरजुई रहता था। लेकिन अब आज के डेट में क्या हो गया है, आज के डेट में अब हमारा क्या हो गया, कंप्यूटर ऐसा हो गया है और इसमें ऐसे खूंटी लेखा निकल रहा है और यहाँ पर नंबरिंग बता रहा है, यहाँ पर जो सामान रखिए यहाँ पर नंबरिंग बताइए, यानी मापन करके वो बता देगा। ठीक है, इतना हम लोग समझ लिए। तो आते हैं एक सवाल पर, और हमारा सवाल क्या कहता है इसको भी हम समझते हैं। चलिए, हम लोग का सवाल जो है मापन से संबंधित है। अब देखिए क्या है मापन से। चलिए, इसके बनाने के बाद आप लोग कहीं से भी मैथ पढ़ के आइए और हमारा एक चैनल देखिए, हमारा जो हम पढ़ाते हैं इसको देखिए, जमीन आसमान में फर्क दिखाई दे रहा है। आप लोग को जितना विस्तार होगा हम उस विस्तार से बताएंगे आप लोग को। आप लोग जिस भाषा में समझते हैं उस भाषा में हम गहराई में जाके समझाएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं इस पर। तो हमारा एक सवाल है कि 7 सही 1/2 kg यानी 7/2 kg नमक से 1/12 kg नमक के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। यानी कह रहा है कि तुम्हारे पास ये है, इतना केजी नमक है और इतना केजी का तो कितना पैकेट बना सकता है। यानी आप लोग को कोई इतना केजी यानी 7 से 1/2 kg आप लोग को कोई नमक दे दे और उसके बाद कहे कि भाई आपको क्या करना है, 1/12 kg यानी 1/12 kg यानी 1/12 के रूप में आप लोग को पैकेट बनाना है। ठीक, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग को कैसे यानी कितने पैकेट बनाएंगे वो आप लोग को दे देगा और पूछेगा कि इतना पैकेट को कितना पैकेट बनाएंगे। चलिए, तो हम लोग कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम बता रहे हैं कि ऐसा रूप आप लोग को आए तो इसको देखिए, ऐसा जब भी रूप आए आप लोग को तो ऐसे रूप को इस रूप में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आए थे कन्वर्ट करते हैं, 7 सही 1/2 कह रहा है कि इसको देखिए, सबसे पहले कि इसमें देखिए कि ये वाला और ये वाला अंतर दिखाई दे रहा है, इसमें इसको कन्वर्ट करना है। चलिए इसको कन्वर्ट कीजिए। यानी देखिए, सबसे पहले भिन्न को मिश्र भिन्न को सिंपल फ्रैक्शन में बदलने के लिए तो सबसे पहले इसमें इससे गुणा किया था, तो 7 दूनी 14 और ऊपर वाला को जोड़ दिया था, 14 1 15 यानी 15 बाई कितना हो गया 2। हमारा कितना सिंपल फ्रैक्शन कितना निकल गया, 15/2। चलिए 15/2 निकल गया। अब देखिए हम लोग बना रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोग को ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं, बनाने में एक भी टाइम नहीं तो ऐसे बनाएंगे ना बहुत। तो हम लोग किस माध्यम से सीखेंगे, ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक के माध्यम से हम इसको बनाना सीखेंगे, इस मैथ को ट्रिक के मैथ से बनाना सीखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले इसको हम तोड़ेंगे, तो 7 सही 1/2 का हमारा कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 1 15/2। अब देखिए कह रहा है कि आपके पास इतना नमक दे दिया गया और पूछा जा रहा है कि इसके अंदर जब भी आप पैकेट भरेंगे तो इसमें से इसमें निकाल के उसमें डालेंगे, निकाल के डालेंगे, यानी इसके अंदर, तो इसके अंदर यानी कितने पैकेट, तो कितने, जैसे ही आप लोगों को कितने बात आएगा तो कितने का मतलब होता है भागा, 1/12 यहाँ पर लिख दीजिए। बाहरी वाले को बाहरी से गुना कराइए, अंदर वाले को अंदर वाले से गुना कराइए। 15 गुने 12 हमारा हो गया, 15 गुने 12 बाई 2/1, 2 से 2 हमारा 6, 6 दूनी 12, 2 से हम 12 कटाएंगे, 6 दूनी 12, 15 छका 6 25 6 3 9 यानी 90 पैकेट क्या कर सकते हैं, इतने नमक में हम 1/12 के मुताबिक हम 90 पैकेट बना सकते हैं, बनाएंगे, ये हमारा बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। आप लोग क्लियर, ये आप लोग क्लियर समझ गए कि जब भी ऐसा मापन का सवाल है, मेंसुरेशन का सवाल है, तो आप लोग घबराना नहीं है, इस रूप को इस रूप में कन्वर्ट करना है और इस रूप को यहाँ पर लाना है, और जहां पर कितने का बात हो तो आप लोग को बीच वाला ये बड़े का बाटा कितना है, ये मेन भागा होता है, इसके बाद 1/12 इसके अंदर डाल देना है, उसके बाद बाहरी से बाहरी हमको यहाँ अंदर से अंदर यहाँ पर फिर 90 पैकेट। समझ में आया। और आते हैं फिर एक और अगले सवाल पर।